प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है शेमुषी भाग 2 का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा। यह पाठ परस्पर स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा देता है। आजकल हम देखते हैं कि समाज में लोग इतने अधिक आत्माभिमानी हो गए हैं कि वे आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में अपना पूरा मनोयोग लगा देते हैं। स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए वे दूसरों के कल्याण के विषय में जरा भी नहीं सोचते। उनके जीवन का उद्देश्य अब ये हो गया है कि नीच, अत्यंत नीच, है ना, उससे भी नीच, अर्थात किसी भी उपाय से, हर प्रकार के उपाय से उनका लक्ष्य जो है, उनका उद्देश्य, मकसद जो है सफल हो जाए। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हमें सभी के कल्याण के लिए आपस में स्नेहपूर्ण और मैत्री व्यवहार ही करना चाहिए। तो यह एक जो है वन का दृश्य है। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए कि सभी पशु पक्षी अपने को एक दूसरे से कैसे श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए हैं और अंत में प्रकृति माता आकर उन्हें कैसे समझाती हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहति। वन का दृश्य है और समीपे पास में ही एक नदी बह रही है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव तदा एव एकः वानरः। तभी एक वानर आकर तस्य पुच्छम धुनाति। उसकी पूंछ को खींच लेता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति। क्रोधित हुआ सिंह उसको प्रहर्तुम इच्छति, मारने की इच्छा रखता है। परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ा। परंतु बंदर तो कूद करके वृक्षम आरूढ़ा, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव तभी अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। और तदैव मतलब तभी, तदा एव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे पेड़ से, अपरः वानर दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम सिंह के कान को, आकृष्य खींचकर, पुनः यानी फिर से वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एक बंदर जो है उसकी पूंछ को खींच के वृक्ष पे चढ़ जाता है और तभी दूसरा बंदर जो है उस सिंह की कान को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवं एव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंती। एवं इसी प्रकार वानरा सभी वानर बारम वारम बार बार सिंहम सिंह को तुदंती तंग कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति। क्रोधित हुआ सिंह इधर उधर धावती दौड़ता है। गर्जती गरजता है। परंतु किमपि कर्तुम, परंतु कुछ भी, किम अपि कर्तुम कुछ भी करने में, असमर्थ एव तिष्ठति असमर्थ ही रहता है। वानरा हसन्ति। सभी वानर जो हैं हंसते हैं। वृक्षोपरि च और वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षिणः अपि अनेक पक्षी भी सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा सिंह की एतादृशीं दशां ऐसी दशा को दृष्ट्वा देखकर हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति खुशी से भरकर जो है चहचहाने लगते हैं। नींद के टूट जाने के दुख से वनराज होता हुआ भी तुच्छ जीवई, इन तुच्छ छोटे छोटे प्राणियों के द्वारा आत्मनः माने अपनी एतादृश्याम दुरवस्थाया श्रांता। एतादृश्या माने इस प्रकार की, दुरवस्था माने बुरी स्थिति से, श्रांता थका हुआ, सर्व जंतु दृष्टवा पृच्छति सभी
प्राणियों को, जंतून माने प्राणियों को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। सिंह जो है क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजता हुआ। भो भो अहम वनराजा किम भयम न जायते। कहता है अरे सुनो, अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं लगता, क्या तुम भयभीत नहीं होते। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, किमर्थम किस लिए, माम मुझको, एवं तुदंती इतना जो है तंग कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। एक वानर, तो उसमें से एक वानर कहता है यतः त्वं वनराजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्य। कारण बताता है यतः क्योंकि, तुम वनराजा भवितुम वनराज होने में तो है ना, सर्वथा अयोग्य, हर प्रकार से अयोग्य हो। तुम वनराज होने में सर्वथा अयोग्य हो, किसी भी प्रकार से तुम योग्य नहीं हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम परंतु भवान तो, आप तो भक्षकः, आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, और भी, और इससे भी बढ़कर, स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा में भी, समर्थः नासि समर्थ नहीं हो। तरही, तरी माने तो, कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो कथम कैसे, अस्मान रक्षिष्यसि हमारी रक्षा करोगे, कैसे हमें बचाओगे। अन्य वानर, दूसरा वानर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र की ये निम्नलिखित ये जो उक्ति है, ये जो कथन है, न श्रुता नहीं सुनी गई है क्या। तुम यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। कह नहीं है, कहना चाहता है कि जो दूसरों के द्वारा, परई माने दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान पीड़ित किए जाते हुए जंतुओं की, और कैसे, वित्रस्तान, और जो बहुत भी माने विशेष रूप से, त्रस्त माने भयभीत हैं, जो विशेष रूप से भयभीत हैं, ऐसे जंतुन प्राणियों की, यो न रक्षति सदा, जो हमेशा रक्षा नहीं करता, किस चीज़ की, पार्थिव रूपेण, जो उनके शरीर की, उनके पार्थिव माने जो पृथ्वी से बना हुआ है ना, जो मतलब शरीर, जो उनके शरीर की जो रक्षा नहीं, यो न रक्षति जो रक्षा नहीं करता, सकृतांतः वह तो यमराज है, न संशय, और इस बात में कोई संशय नहीं है। का कह, तो कौआ कहता है आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने, त्वया सत्यम कथितम, तुमने सच कहा, सत्य कहा। वस्तुतः वनराजा भवितुम तो अहमेव योग्य, वास्तव में तो वनराज होने में, वस्तुतः माने वास्तव में, वनराजा भवितुम वन का राजा होने में के लिए तो अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। पिकः उपहसन, हंसते हुए कहती है कथम त्वम योग्य वनराजा भवितुम, तुम कैसे योग्य हो वनराजम भवितुम, वनराज होने में, तुम वनराज होने के योग्य कैसे हो। यत्र तत्र जहाँ तहाँ, का इति, का की इस प्रकार से, कर्कश ध्वनि ना, कठोर आवाज़ से, है ना, कर्कश ध्वनि से, वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को व्यग्र कर देते हो, अशांति फैला देते हो, मतलब वातावरण को अशांत कर देते हो। आकुली करोषि मतलब अशांत कर देते हो। न रूपम, न तुम्हारा कोई रूप है, न ध्वनि अस्ति, और न ही कोई अच्छी आवाज़ है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो, है ना। मेध्या अमेध्य भक्षकम, मतलब खाद्य और अखाद्य, खाने और न खाने योग्य। मेध्या अमेध्यम मतलब खाने अथवा न खाने योग्य, हर प्रकार की वस्तु के तुम भक्षकम, भक्षक हो। त्वम कथम, तुम कैसे, त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुम्हें हम सब, कथम वनराजम मन्यामहे, क्यों वनराज माने
हम तुम्हें वन का राजा कैसे माने, क्यों माने। काकः, तो कौवा कहता है अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे क्यों व्यर्थ पलाप कर रही हो। जल्पसी माने बेकार का मतलब, जैसे हम कह देते हैं क्यों बकवास कर रहे हो, वही अरे 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 किम जल्पसी, क्यों व्यर्थ जो है बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं कृष्ण वर्ण काले रंग का हूँ, तर्हि त्वं क्यों गौरंग, तो तू क्या कोई गोरी है, गोरे रंग की है। अपि च, और विस्मर्यते किम, और यह क्यों नहीं याद कर रही है, यत मम सत्यप्रियता तो जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, और यह भी क्यों नहीं याद रख रही है। अपि च विस्मर्यते किम, और यह क्यों विस्मर्यते मैंने भूल रही है, किम मैंने कि यत मम सत्यप्रियता, की मेरी सत्यप्रियता तो जनानां कृते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण स्वरूप ही है। कहते हैं ना लोग कि अनृतम वदसी चेत, अनृतम वदसी चेत, चेत माने यदि, अनृतम वदसी झूठ बोलोगे तो कह दशेत, कौआ काट लेगा। कहते हैं ना कि झूठ बोले कौआ काटे, गाना भी है ना। तो अनृतम वदसी चेत, यदि झूठ बोलोगे तो कह दशेत, तो कौआ काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से मेरी लोगों के बीच में तो सत्यप्रियता भी है कि भाई मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, अगर कोई झूठ बोलेगा तो मैं उसे काट लूँगा, है ना। कौआ ऐसा कहता है। अस्माकं परिश्रमः, और हमारा परिश्रम, ऐक्यम च, और एकता तो विश्व प्रथितम, विश्व में प्रसिद्ध है ना। अपि च, और भी अपनी तारीफ बताता है, कहता है और भी, यह भी तो कहते हैं कि काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कि कौन सा विद्यार्थी जो है आदर्श छात्र माना जाता है, काकचेष्ट, जिसकी चेष्टा मतलब क्रियाएं कौवे जैसी हों। अपि च, और भी, काकचेष्ट विद्यार्थी, काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। काक चेष्टा का मतलब है कहीं पे भी, मतलब झट से नज़र इधर उधर, जो भी अपने काम की चीज़ है। तो विद्यार्थी के लिए जो भी अपने पढ़ाई लिखाई की चीज़ कहीं से भी, बस में बैठे हुए भी कहीं से भी कहीं मिल जाती है देखने को, पढ़ने को, तो उसको झट से अपने दिमाग में रख ले। तो यही मतलब है काक चेष्टा का विद्यार्थी के संदर्भ में। पिकः, तो कोयल कहती है अलम अलम अति विकथनेन, अरे बस करो अपनी प्रशंसा करने से, है ना। किम विस्मर्यते यत, क्या भूल गए कि, यत मीन्स कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। क्यों भूल रहे हो ये कि लोग कहते हैं कि काकः कृष्णः, कौआ काला होता है, पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है, को भेदः पिक काकयो, कौवे और कोयल में क्या अंतर है। तो वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर काकः काकः, कौआ तो कौआ ही रहता है, और पिकः पिकः, और कोयल तो कोयल ही रहती है। जो मतलब कोयल कहती है कि हमारी तारीफ में जो ये श्लोक बोला जाता है, क्या तुम ये भूल गए हो। तो काकः, कौआ कहता है रे परभृत, अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। कहता है कोयल कोयल को कहते हैं परभृत, मतलब दूसरे से पालन पोषण कराने वाली। कोयल बहुत होशियार होती है, वो क्या करती है, अपने अंडे जो है ना कौवे की उसमें घोंसले में रखाती है। कौवी उसे अपना समझती है और उसको पालती है। और जब वो कोयल के बच्चे जब बोलने लायक हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तो जब कौवा कौवी अपने घोंसले में नहीं रहते हैं तो कोयल जाती है और उन्हें धीरे से उड़ा लाती है। तो इसीलिए इसी कार्य की वजह से कोयल का नाम है, साहित्य में नाम है परभृत, अर्थात जो दूसरे से पालन पोषण करा ले, है ना। तो रे परभृत, तो इसीलिए इसको व्यंग में पूर्वक कहता है, अरे दूसरों से पालन पोषण कराने वाली, अहम यदि, मैं यदि, तव संतति, तुम्हारी संतान को, न पालयामि, नहीं पालता, तरहि, तो कुत्र स्युः पिका, तो पिका कुत्र स्युः, कोयल कहाँ से होते, हम ही तो पालते हैं, तुम तो बस पैदा कर देती हो, लेकिन पालने का काम तो हम ही करते हैं। अतः इसलिए अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसीलिए मैं ही करुणापरस,
अत्यधिक करुणा युक्त, पक्षियों का राजा, पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा काकः कौआ हूँ। तो मैं ही इस लायक हूँ, मैं ही सबसे अधिक करुणा युक्त और दयालु हूँ और पक्षियों का सम्राट हूँ। गजः समीपतः एवा गच्छन्, पास से ही आता हुआ। अरे अरे सर्व संभाषणं शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्। अरे अरे सर्व संभाषणम, सारी बातचीत, शृण्वन् एव सुनता हुआ ही, अहम अत्र आगच्छम्, मैं यहाँ आया हूँ। सारी बात सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं तो विशाल काय माने शरीर वाला हूँ, मैं तो विशाल काय हूँ, मतलब विशाल शरीर वाला हूँ। बलशाली हूँ, पराक्रमी च, और पराक्रमी हूँ, है ना। कहता है कि सिंह वा स्यात्, अथवा अन्य कोऽपि सिंह हो अथवा कोई भी दूसरा हो, वन्य पशून् तु तुदन्तम, किंतु वन्य पशुओं को तंग करने वाले जंतु को अहम, मैं स्वशुंडेन, अपनी सूंड में ही पोथयित्वा, मतलब घुमा के लपेट कर, है ना, मारयिष्यामि, मार डालूंगा। किमन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, एतादृशः पराक्रमी, ऐसा पराक्रमी, किमन्यः कोई दूसरा, कोई भी दूसरा अस्ति है, मतलब मुझ जैसा, कहना चाहता है कि मुझ जैसा पराक्रमी कोई भी दूसरा है। तो अतः इसलिए अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए अहम एव, मैं ही, वनराज पदाय, वनराज होने के लिए अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। इसके बाद वानर कहता है, अरे अरे एवं वा, अरे अरे एवं वा, ऐसा है। शीघ्रमेव, जल्दी से ही। गजस्यापि पुच्छम, हाथी की पूंछ को भी विधूय, खींच करके, वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। कहता है, देखता है कि अरे हाथी अपने को बहुत दिखा रहा है ना। तो क्या करता है, कहता है अरे अरे एवं वाह, अच्छा ऐसा है ना। और ऐसा सोच के शीघ्र ही, जल्दी से ही हाथी की भी पूंछ को खींच के वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव, हाथी उस वृक्षमेव, वृक्ष को ही, स्वशुंडेन, अपनी सूंड से, आलोडयितुम इच्छति, हिलाना चाहता है। हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से आलोडयितुम इच्छति, उसको हिला देना चाहता है। परंतु वानरस्तु, परंतु बंदर तो कूर्दित्वा, कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर आरोहति, चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। एवं इस प्रकार हाथी को, गजम हाथी को, वृक्षात वृक्षम प्रति, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्टवा देखकर, सिंह अपि हसति, सिंह भी हंसता है, वदति च और बोलता है। क्या बोलता है देखिए, सिंह कहता है, भो गज माम अपि एवं एव अतुदन एते वानरा, एते वानरा, हे गज, हे हाथी, एते वानरा, इन बंदरों ने, देखिए, माम अपि, मुझको भी, एवं एव, इसी प्रकार से, अतुदन, तंग किया था, मुझे भी इन बंदरों ने इसी प्रकार से तंग किया था। वानर, तो वानर कहता है, एक बंदर कहता है, एतस्माद् एव तु कथयामि, इसीलिए तो, एतस्मात् एव, इसलिए ही तो, कथयामि, कहता हूँ, यद अहम एव योग्यः, कि यत अहम एव, कि मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, वन का राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। ये न, जिनके द्वारा, विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंहम गजम व पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति ही। कहता है कि ये न, माने जिनके द्वारा, विशाल कायम, इस विशाल शरीर वाले,
पराक्रमिणम और पराक्रमी, भयंकरम चापि सिंहम, पराक्रमी और भयंकर सिंह को, गजम व अथवा हाथी को, पराजेतुम मतलब हरा देने में समर्थ है अस्माकम जाति, हमारी जाति तो विशालकाय और पराक्रमी है ना, विशालकाय पराक्रमी और भयंकर सिंह और हाथी, इन दोनों को पराजय तुम हरा देने में भी समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमा, इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए वयमेव क्षमा हम सब ही समर्थ हैं। हम एतत् सर्वं श्रुत्वा यह सब सुनकर नदी मध्य स्थित, नदी के बीच में स्थित एकः बकः एक बगुला, ये क्या कहता है बक कहता है अरे अरे मां विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, कहता है अरे अरे मां विहाय मुझको छोड़कर, कथम अन्यः कोऽपि कैसे, अन्यः कोऽपि कोई भी, राजा भवितुम् अर्हति राजा हो सकता है, मुझे छोड़कर कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, कहता है मैं तो शीतले जले, शीतल माने ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचलः मतलब स्थिर, ध्यानमग्नः ध्यान में मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ योगियों की एक अवस्था होती है ना, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ के समान। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा या बुद्धि स्थिर है ना, तो वो तो स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ के समान, स्थित्वा खड़े होकर, सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयिष्यामि सभी की रक्षा का उपायों को चिन्तयिष्यामि सोचूंगा, मैं स्थित प्रज्ञ के समान स्थित होकर सभी की रक्षा का उपाय चिन्तयिष्यामि सोचूंगा, योजना निर्माय और उसके बाद योजना बनाकर है ना, प्लान करके योजना बना के, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुरवाणी विविध पदों पर अलंकृत होने वाले जंतु भी प्राणियों के साथ मिलकर रक्षोपायान रक्षा के उपायों को क्रियान्वितान कारयिष्यामि क्रियान्वित करूँगा, रक्षा के जो भी उपाय हैं वो अपनाए जाएंगे है ना, उनको मैं अपनाऊंगा। अतः इसलिए अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसीलिए मैं ही वनराज पद को प्राप्त करने के लिए योग्य, मैं ही वनराज हो सकता हूँ। मयूर, अब मोर जो है इसकी बात सुन नहीं पा रहा है तो कहता है वृक्षो परितः साट्टहासपूर्वकम, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ ही साट्टहासपूर्वकम मतलब जोर से हंसता हुआ है ना, अट्टहास मतलब बहुत जोर के ठहाके के साथ, विरम विरम आत्मश्लाघाया किम न जानासी यत, कहती है मयूर कहता है विरम विरम रुको रुको, आत्मश्लाघाया मीन्स अपनी तारीफ करने से है ना, अपनी प्रशंसा करने से ठहर जाओ, रुको, किम न जानासी यत क्या नहीं जानते हो, यत की यदि न स्यान्नरपति सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव, यदि कहता है यदि सम्यक नेता नरपति मतलब जो राजाओं का मतलब जो मनुष्यों का जो अधिपति अर्थात राजा जो है, यदि सम्यक नेता अच्छा नेता न स्यात् न हो, ततः तो प्रजा जो है, प्रजा का क्या हाल होता है वो बता रहा है कि प्रजा जो है अकर्णधारा मतलब बिना नाविक की, नौ प्लस इव, नौ माने नाव और इव माने समान, नौका के सन, नौ माने नाव है नौका के समान, जलधौ समुद्र में, विप्लवेत इह माने यहाँ इस संसार में, विप्लवेत मतलब डूब जाती है, को न जानाति तव ध्यानावस्थाम,
कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यानावस्था को। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ मतलब एक प्रकार से योगी होने के, इति व्याजेन इस व्याज माने बहाना, इस बहाने से वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूरतया भक्ष्यसि। स्थित प्रज्ञ मतलब ध्यान लगाने के इस जो है नाटक के इस बहाने से, व्याजेन बहाने से, वराकान मीनान बेचारी मछलियों को छलेन छल से, अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया माने कठोरता से, क्रूरता के साथ, भक्षयसि खा जाते हो। धिक्त्वाम धिक्कार है तुम्हें। तव कारणात् तो सर्वं पक्षकुलम एव अवमानितम जातम। तव कारणात् तुम्हारे कारण तो मतलब तुम्हारी वजह से तो सर्वम पक्षिकुलम पूरा पक्षियों का कुल ही, पूरा पक्षियों का कुल ही अवमानितम जातम अपमानित हुआ है। तुम वानर तो बंदर जो है गर्व के साथ, सगर्वम गर्व के साथ, अतएव कथयामि इसीलिए तो कहता हूँ, यत कि अहमेव योग्यः मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय वनराज होने के लिए, मतलब वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। अतः शीघ्रमेव शीघ्र ही मम राज्याभिषेकाय मेरे राज्याभिषेक के लिए, मतलब राजा का अभिषेक किया जाता है, तिलक यहाँ राज तिलक, राज्याभिषेकाय माने राज तिलक के लिए तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, सर्वे वन्य जीवा सभी जंगली प्राणी, सभी वन के जीव तत्परा भवन्तु तैयार हो जाएं। तो मुझे राजा बनाने के लिए, मेरा राज तिलक करने के लिए सभी वन्य जीव क्या हों, तत्परा भवन्तु तैयार हो जाएं। मयूरा तो मोर कहता है, अरे वानर तूष्णीम भव, अरे बंदर चुप हो जा, कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, वनराज होने के लिए कथम त्वम योग्य, वनराज होने के लिए तुम कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम शिरसि मेरे सिर पर, राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षिराजः कृतः। देखो देखो मेरे सिर पर, मम शिरसि मेरे सिर पर, राजमुकुटम इव राजमुकुट के समान, शिखाम स्थापयता शिखा को स्थापित करते हुए, लगाते हुए, बनाते हुए, विधात्रा एव ब्रह्मा के द्वारा ही, अहम पक्षी राजा कृता मैं तो विधाता के द्वारा ही पक्षियों का राजा बना दिया गया हूँ। जब उन्होंने मेरे सिर पर अपनी कलगी जो मोर के सिर पर होती है उसको दिखाते हुए कहता है मोर कि देखो देखो मेरे सिर पर तो राज मुकुट के समान इस शिखा को स्थापित करते हुए, है ना, ब्रह्मा के द्वारा मैं ही पक्षीराज कृता कर दिया गया हूँ, बना दिया गया हूँ। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। तो अतः इसलिए अधुना माने अब, वने निवसंतम वन में रहने वाले, माम मुझको, वनराज रूपेणापि वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम देखने के लिए, भवन्तु सज्जा, सज्जा भवन्तु तैयार हो जाइए आप सब जो है तैयार हो जाओ। मतलब मुझे ही अब तुम राजा के रूप में देखोगे, इसके लिए तुम अब तैयार हो जाओ। यतः क्योंकि, कथम को अप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमा, क्योंकि कथम कैसे, को अपि अन्यः कोई भी दूसरा, विधातुः निर्णयम् विधाता के निर्णय को, अन्यथा कर्तुम माने व्यर्थ करना, अन्यथा कर्तुम मतलब गलत सिद्ध करने में, को अपि कोई भी, क्षमा कौन समर्थ है। काका कौवा कहता है सव्यंग्यम व्यंग के साथ, अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। कौवा कहता है व्यंग के साथ, अरे अहिभुक, अहिभुक कहते हैं मोर को, अहि का अर्थ है सांप और भूख का अर्थ है जो सांप को भी खा ले, उसे अहिभुक मतलब मोर जो है सांप को काट के टुकड़े कर देता है ना, उसको खा लेता है, तो इसलिए मोर का नाम है अहिभुक। कि अरे अहिभुक, अरे सर्प को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम नाचने के अलावा, का तो विशेषता तुम्हारी विशेषता कौन सी है,
और क्या विशेषता है नाचने के अलावा? यत कि तुमको वनराज पदाय, कि तुम्हें वनराज पद के लिए वयम हम सब योग्यम मन्यामहे, योग्य माने। क्यों तुम्हें हम वनराज पद के योग्य माने? नाचने के अलावा और क्या जानते हो, कहना ये चाहता है। मयूर, मोर कहता है यतः मम नृत्यम तो प्रकृते आराधना, क्योंकि मम नृत्यम, मेरा नृत्य तो प्रकृति है आराधना, प्रकृति की आराधना है। मतलब मैं तो इसलिए नाचता हूँ कि मैं प्रकृति की आराधना करता हूँ, है ना। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, अपने पंखों को दिखाता है। कहता है कि देखो देखो, मम पिच्छानाम, मेरे पंखों की, अपूर्वम सौंदर्यम, अपूर्व सौंदर्य को देखो। पिच्छान उद्घाट्य, अपने पंखों को उद्घाट्य मीन्स फैलाकर, नृत्य मुद्रायाम, नाचने की मुद्रा में, स्थित सन, होता हुआ, पंखों को फैलाकर नाचने जैसा होता हुआ, नाचने की मुद्रा में होता हुआ। न को अपि त्रैलोक्ये मत सदृश सुंदर, कहता है कि त्रैलोक के, तीनों लोकों में, को अपि, कोई भी, मत सदृश, मेरे जैसा, सुंदर न, सुंदर नहीं है। तीनों लोकों में मुझ जैसा कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम, कहता है कि वन्य जंतुओं के, मतलब जंगली प्राणियों के ऊपर आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वाले को, तू मने तो, अहम मैं, स्वसौंदर्येण, अपनी सुंदरता से, नृत्येन च, और अपने नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात बहिष्करिष्यामि, मैं उसको तो वन से बाहर ही कर दूंगा, है ना। कैसे कर दूंगा? वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य, अपनी सुंदरता और नृत्य से ही आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहमेव योग्य वनराज पदाय, तो वनराज पद के लिए अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम श्रुता वदतः च। एतस्मिन् एव काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता भी, अपि मने भी, नदी जलम, नदी के पानी को, पातुम, पीने के लिए, आगतौ, आ जाते हैं। इसी समय बाघ और चीता नदी के जल को पीने के लिए आ जाते हैं। और एतम विवादम श्रुता, और इस विवाद या झगड़े को श्रुता, सुनते हुए, वदतः, बोलते हैं। श्रुता सुनते हैं और वदतः बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का जो है चयन हो रहा है। सुपात्र माने योग्य पात्र को, चीयते, चुना जा रहा है। सिंह कहता है तुच्छड़िम भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि, तुम दोनों भी, मद सदृशौ, मुझ जैसे, भक्षकौ, भक्षक हो, न तू रक्षकौ, न कि रक्षक, किंतु तुम रक्षक नहीं हो, तुम दोनों भी मुझ जैसे भक्षक हो। एते वन्य जीवा, और ये वन के प्राणी, भक्षकम, भक्षक को, रक्षक पद योग्यम, रक्षक के पद के योग्य, न मन्यन्ते, नहीं मानते हैं। अतएव, इसलिए, विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श प्रचलति, चल रहा है। बकः, बगुला जो है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंहम महोदयनम, बगुला कहता है सर्वथा माने हर प्रकार से, सम्यक माने उचित, उक्तम कहा है, सिंह महोदय ने हर प्रकार से उचित बात कही है ना। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं, परम अधुना तो कोऽपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम्, अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। कहता है कि वस्तुतः, वास्तव में ही, सिंह के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, शासनम कृतम, शासन किया गया है। परम अधुना तो, परंतु अब तो, है ना,
इस समय तो कोपि पक्षी एव राजा, कोई पक्षी ही राजा हो, इति निश्चेतव्यम, यही निश्चय किया जाना चाहिए। अत्र तो, और इस विषय में तो संशीति लेश मतलब इस विषय में संदेह करने की जरा से भी संभावना या अवसर नहीं है। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी, उच्चै, जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वनराजा भविष्यति, कोई पक्षी ही वनराज होगा, इति, ऐसा कहते हैं सभी पक्षी। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिंतयति, परंतु कश्चिद अपि खग, कोई भी पक्षी, खग माने पक्षी, आत्मानं बिना, अपने अलावा, नान्यम, किसी भी दूसरे को, नान्यम कमपि, किसी भी दूसरे को, अस्मै पदाय, इस पद के योग्यम, योग्य, चिंतयन्ति, नहीं सोच रहा है ना। परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी भी, न अन्यम, अन्यम माने किसी दूसरे को, कमपि अन्यम, किसी भी दूसरे को, अस्मै पदाय योग्यम चिंत्यति, इस पद के योग्य नहीं समझता। तर्हि, तो कथम निर्णयः भवेत्, तो कैसे निर्णय हो। तदा, तब, तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलूकं वीक्ष्य विचारितम्, तब तैः सर्वैः, उन सभी के द्वारा, गहन निद्रा में मतलब गहरी नींद में, निश्चिंतम, निश्चिंत होकर, स्वपंतम, सोते हुए, उलूकम, उल्लू को, वीक्ष्य, देखकर, विचारितम, सोचा गया, यद एषः, कि यह, एषः आत्मश्लाघाहीनः, आत्म प्रशंसा नहीं चाहने वाला, और पद निर्लिप्त, और राजा के पद से भी निर्लिप्त है कि कोई भी बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो पद से भी निर्लिप्त है। तो उलूकः, उलूको एव, यह उल्लू ही अस्माकं राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। तो परस्परम आदिशन्ति च, तद, और आपस में, परस्परम आदिशन्ति, आपस में ही आदिशन्ति, आदेश दे रहे हैं एक दूसरे को कि तद आनीयन्ताम, तो लाओ, नृपाभिषेक संबंधिना संभारा इति, नृप अभिषेक संबंधी, राजा को राज तिलक से संबंधित, संभारा माने सामग्रियों को, इति, लाओ। सभी पक्षी सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति, मतलब तैयारी के लिए, उसको राजा बनाने की तैयारी के लिए, गंतुम, जाने की, इच्छन्ति, इच्छा रखते हैं। तर्हि, तो, अनायास एव, तो अनायास ही, है ना, अनायास ही मतलब बिना किसी प्रयास के ही, कहा, कौआ कहता है, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, हंसते हुए स्वर में, बहुत जोर से अट्टहास, हंसते हुए स्वर में कौआ कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, हर प्रकार से यह अनुचित है ना, अयुक्तम माने अनुचित, एतत् माने यह, यन की, मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारसादिषु प्रपक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, कहता है कि ये तो हर प्रकार से अनुचित बात है। यत की मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक माने चकवा, और शुक माने तोता, और सारसा आदिशु, सारस आदि पक्षी प्रधानेषु, प्रधान पक्षियों के, विद्यमानेषु, विद्यमान रहने पर, मतलब ऐसे ऐसे जो है पक्षी हैं, है ना, मोर जैसे, हंस जैसे, कोयल, चक्रवाक, तोता, है ना, और सारस आदि पक्षियों के, मुख्य पक्षियों के, विद्यमानेषु होने पर, दिवांधस्य अस्य, इस उल्लू के, है ना, यह उल्लू, अब आगे उसकी विशेषता बताया गया, जो कैसा है, कराल वक्त्रस्य, इस भयंकर मुख वाले दिवांधस्य उल्लू के, अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जा, सब लोग तैयार हैं। कहता है ये तो बड़ी अनुचित बात है कि इतने मुख्य प्रधान पक्षियों के होते हुए भी, इस दिवांध माने जो दिन में अंधा हो जाता है, अर्थात उल्लू, क्योंकि उल्लू को दिन में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है ना, वो ये विज्ञान का विषय है। दिवांधस्य
कराल वक्त्रस्य, इस भयंकर मुख वाले उल्लू के के लिए अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सब लोग तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाण एषः कथम अस्मान निरक्षिष्यति। कहता है कि पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक, पूरे दिन तो निद्रायमाण, सोता रहता है ये, सोने वाला, एषः यह, कथम कैसे, अस्मान रक्षिष्यति, हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः तो, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर्भविष्यति। कौआ कहता है ना, उल्लू के स्वभाव, उसके व्यक्तित्व के बारे में कहता है, स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से ही क्रोधी होता है, अति उग्रम, अत्यंत कठोर, उग्र, क्रूरम, क्रूर है, और अप्रियवादिनम, और कड़वा बोलने वाला है। ऐसे उलूकम, ऐसे राजा को नृपतिम कृत्वा, राजा बना करके, कानुसिद्धि भविष्यति, है ना, कौन सी सिद्धि हो जाएगी, कौन सी सफलता हमें मिल जाएगी, हमारे हाथ क्या लग जाएगा, है ना। जो कि स्वभाव से ही रौद्र अर्थात क्रोधी है, अत्यंत उग्र है ना, उग्र मतलब उद्दंड, है ना, शांत नहीं है, क्रूर है और कड़वा बोलता है, अप्रियवादी है। तो ऐसे उल्लू को राजा नृपतिम कृत्वा, राजा करके, कानुसिद्धि भविष्यति, कौन सी सफलता मिलने वाली है, क्या सफलता मिल जाएगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता। तो अब इन सभी पशु पक्षियों की बातों को सुनकर, अंत में इनको आपस में बहस करते हुए देखकर, कोई तो अंत होना चाहिए ना, तो अब जो है प्रकृति माता जो है प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता कहती हैं सस्नेहम, स्नेहपूर्वक, माने बड़े प्रेम से, भो भो प्राणिनः, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, यूयम सर्वे, तुम सभी, एव माने ही, मतलब तुम सभी ही, मे संतति, मेरे संतान हो, मेरी संतान हो, है ना। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों, कथम माने क्यों, मिथः माने व्यर्थ में ही, है ना, झूठा ही, झूठ में ही, कलहम कुर्वन्ति, कलह करते हैं। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिताः, वस्तुतः माने वास्तव में सभी वन्य जीव जो हैं, सभी वन के प्राणी, अन्योन्य माने एक दूसरे पर आश्रिता, निर्भर हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। 6 जो है आपसी प्रेम के 6 लक्षण जो है प्रकृति माता बताती हैं, कि जो कि तुम सब में है ना, ये कहना चाहती हैं। कहती हैं पहले ददाति, देता है, प्रतिगृह्णाति, और लेता भी है, गुह्यम आख्याति, अपनी रहस्य की बातों को बताता है, पृच्छति, और पूछता भी है, भुंक्ते मतलब खाता है, भोजयते और खिलाता है ना, च एव, भुंक्ते भोजयते च, खाता भी है और खिलाता भी है ना। इस प्रकार, एव माने इस प्रकार, षड्विधा, 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, प्रेम के, आपसी प्रेम के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी जो हैं मिली जुली आवाज़ में बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं। मातः, हे मातः, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, परम वयम भवतीम न जानीमः। कहते हैं कि कथयति तु, कहती तो, भवती माने आप, सर्वथा माने सब प्रकार से, सम्यक ठीक, तो बिल्कुल ठीक रही हैं, परम वयम परंतु हम सब, भवतीम न जानीमः, आपको नहीं जानते हैं कि आप कौन है ना। भवत्या परिचय कह, आपका, भवत्या मैंने आपका, कह परिचय, आपका क्या परिचय है। तो प्रकृति माता कहती हैं अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेषां जननी, है ना, युष्माकम सर्वेषां, तुम सबकी जननी माने माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, यूयम सर्वे तुम सभी, एव माने ही, तुम सब ही, मे प्रिया मेरे प्रिय हो।
सर्वेषामेव मत्कृते महत्त्वं विद्यते। मत्कृते माने मेरे लिए, सर्वेषाम एव सभी का महत्व है, विद्यते माने है। मत्कृते मेरे लिए, सर्वेषाम एव महत्त्वं विद्यते सभी का महत्व है। यथा समयम समयानुसार, समय समय पर मेरे लिए सबका महत्व है। न तावत् कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तो कलह से समय को वृथा न यापयन्तु, व्यर्थ में न बिताओ, ये अर्थ है। अपितु मतलब अपितु और क्या, अपितु का अर्थ है बल्कि मिलित्वा एवं मिलकर ही, मोदध्वम प्रसन्न रहो, है ना, जीवनम च और जीवन को, रसमयम रसमय, कुरुध्वम करो। अपितु सब मिलकर ही मोदध्वम आनंदित रहो, जीवनम च और जीवन को, रसमयम कुरुध्वम रसयुक्त करो। तद यथा कथितम, तद तो यथा कथितम जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजानां तु प्रियम हितम। ये कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही राज्ञ सुखम, राजा का सुख है। प्रजानां च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हितम, राज्ञ हितम। प्रजानां हिते, प्रजा के हित में ही राज्ञ हितम, राजा का हित है। नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजानां तु प्रियम हितम, कहते हैं कि अपना प्रिय करना ही राजा का हित नहीं है। आत्म प्रियम माने अपना प्रिय करना ही, न राज्ञ हितम, राजा का हित नहीं है कि केवल अपना ही प्रिय कर ले, है ना। और आगे प्रजानां तु प्रियम हितम, और प्रजा का प्रिय करना ही राजा राज्ञ हितम, और प्रजा का प्रिय करना ही राजा का हित है। ठीक है ना, एक बार फिर से बोल देती हूँ, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अपना प्रिय करना ही राजा का हित नहीं है। नात्म प्रियम हितम रज्ञ, अपना प्रिय करना ही राजा का हित नहीं है, बल्कि प्रजा का प्रिय करना ही राजा का हित है। उसी में प्रजा के हित में ही राजा का हित है, ये कहना चाहते हैं। जब प्रजा का हित होगा तो राजा का हित, प्रजा फिर से दोबारा उसी को राजा चुनेगी, भाव यही है। अपिच और भी, अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। कहते हैं कि रोहित मछली जो होती है ना, बहुत बड़ी मछली होती है ना। तो बहुत बड़ी मछली जो है, अगाध जल संचारी, अगाध जल, अगाध मने मतलब असीमित, रोहित मछली जो है बहुत गहरे जल में रहती है और बहुत ज़्यादा से जल में। अगाध माने गहरे और ढेर सारे जल में संचारी रहने वाली रोहित मछली जो है, न गर्भम याति, गर्भ को नहीं प्राप्त होती, अर्थात वह गर्व नहीं करती कि वो इतने गहरे और ढेर सारे पानी में वो जो है अकेले साम्राज्ञी रानी की तरह रहती है। वो बिल्कुल जो है अभिमान नहीं करती। लेकिन जो कहते हैं क्षुद्र व्यक्ति थोड़ी चीज़ में ही मतलब उछल जाते हैं, वो है ना। तो उदाहरण देते हैं, अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगुष्ठ माने अंगूठे के जितने, उदक मात्रेण पानी मात्र से ही, अंगूठा डालने से जितना पानी हटे मतलब उतने पानी में ही। शफरी बहुत छोटी मछली है ना, छोटी सी जो मछली जो है फुरफुराई थे, वो थोड़े से पानी में ही उछलने लगती है। कहने का मतलब जैसे कि खल व्यक्ति जो गंभीर नहीं होता, शूद्र व्यक्ति थोड़े से धन में उछल जाते हैं, दिखाने लगते हैं बहुत, है ना। उसी तरह से यहाँ इनका कहने का भाव यही है। यह अंगूठे जितने जल में रहने वाली शफरी जो है वो फुरफुराए थे, मतलब उछलने लगती है ना। तो अब आगे, अतः भवन्तः, इसलिए आप सब, भवन्तः सर्वेपि शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम। कहती हैं प्रकृति माता
कि अतः इसलिए भवन्तः आप सभी, भवन्तः सर्वेपि आप सभी, शफरीवत शफरी के समान, एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर, मतलब सब जब जो अपनी अपनी गुणों की चर्चा कर रहे थे उसको कह रही हैं कि एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च और वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम प्रयास कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति सभी प्रकृति माता को प्रणमन्ति प्रणाम करते हैं, मिलित्वा और मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति और दृढ़ संकल्प के साथ गायन्ति गाते हैं। सभी प्राणी जो हैं पशु पक्षी सब मिल कर के प्रकृति माता को प्रणमन्ति प्रणाम करते हैं और दृढ़ संकल्प के पूर्वक जो है गाते हैं। प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। कहते हैं कि परस्पर विवादतः आपस में झगड़ा करने से, प्राणिनाम हानि ही जायते प्राणियों का की हानि होती है, अन्योन्य सहयोगेन आपस में, अन्योन्य एक दूसरे के सहयोगेन सहयोग से, तेषां माने उनका, लाभ प्रजायते लाभ होता है, एक दूसरे की सहायता करने से तेषां लाभ प्रजायते उनका लाभ होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ ना। थैंक यू सो मच।